हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर राशियों का रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि सबसे पहले हम देख लेते हैं विलोपन विधि को, और इसके बाद पढ़ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो सबसे पहला प्रश्न है विलोपन विधि का, नंबर 1। पहला प्रश्न पहला प्रश्न x प्लस वाई इक्वल 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है। 2x माइनस थ्री वाई इक्वल 4, 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। इसको हमें पढ़ना है विलोपन विधि से। इस प्रश्न को हमें विलोपन विधि से लगाना है। विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पदों को बराबर करते हैं। या तो x वाला पद बराबर करते हैं या फिर y वाला पद बराबर करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि का मतलब होता है एक पद को विलुप्त करना, एक पद को हटाना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में आप देख पा रहे हैं यहाँ x लिखा, यहाँ y x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, जो 2x माइनस थ्री वाई इक्वल 4 है। तो इसमें x का गुणांक 1 दिख रहा है आपको, यहाँ x का गुणांक 2 दिख रहा है। तो हमें पदों को बराबर कराना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में कर लेंगे 2 का गुणा, और समीकरण एक में कर लेंगे 1 का गुणा। यहां से गुणांक से पता लगा लेंगे। समीकरण 2 में यहाँ पर 2 दिख रहा है गुणांक, तो यहां से क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, गुणा किया, 2 का गुणा कराएंगे 2x आएगा, 2 का x में कराएंगे 2x 2x, 2 का y में करेंगे 2y आएगा, 2 का 5 में करेंगे 2 पंचे 10 आएगा। इसी प्रकार 1 का गुणा कराएंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि 1 का 2 में कराएंगे तो 2x ही आएगा, 1 का 3y में कराएंगे तो 3y ही आएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। अब हमें दिख रहा है कि दोनों पद बराबर। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर? तो घटाने पर करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ एक प्लस का है और दूसरे जब माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो हम करेंगे घटाने पर। माइनस घटाने पर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब 2x में से 2x जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 2x में से 2x जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 3y प्लस का है और 2y भी प्लस का है, तो 2y और 3y कितना y हो जाएगा, 5y। और यहाँ 10 प्लस का है, 4 माइनस का माना जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी y बराबर क्या निकल के आएगा, 6/5। y का मान हमने निकाल लिया है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दो आंसर उतना ही आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण दो एक में रखने पर, 2 में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक को हमने उतारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो y बराबर 6/5 रखना है। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 6/5 बराबर 5। अब ये 6/5 अचर राशि है, अचर राशि को अचर तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर आएगा 5, प्लस का था तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 6/5, यानी x बराबर, यहाँ अपॉन में एक कर सकते हैं, हर संख्या के बटे में एक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 1 का भाग लगाएंगे 5 में, 1 पंचे 5, 5 25 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5, एक छक्को 6 हो जाएगा, एक छक्का 6 हो जाएगा, 25 में से 6 हो गया 19, 19/5, ये x का मान हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना निकला, 19/5, और y बराबर कितना निकला, y बराबर अपना निकला था 6/5। तो x बराबर 19/5 और y बराबर हमने निकाला है 6/5। तो विलोपन विधि है,
ए हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार हम एक सवाल और देखते हैं विलोपन विधि का। विलोपन विधि का दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल और आता है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 8। सवाल नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी पद, ना तो x वाला पद बराबर दिख रहा, ना y वाला पद बराबर दिख रहा। तो हमें दोनों कोई ना कोई पद को बराबर करना है सबसे पहला काम विलोपन विधि में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x वाला ही पद अपन ने बराबर करेंगे। यहाँ 4 लिखा है इसका गुणांक, यहाँ 2 लिखा, तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करा देंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करा देंगे। यहाँ करा देंगे 4 का गुणा, यहाँ करा देंगे 2 का गुणा। तो करा देंगे भाई, 4 का जैसे ही गुणा कराएंगे 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 4 3 12y हो जाएगा। यहाँ आप लिख भी सकते हैं समीकरण जैसे इसमें लिखा था, समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर हम गुणा कर देंगे। 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8x, 4 का 3 में 4 3 12y, 4 8 में 32 हो जाएगा। 2 का गुणा कराएंगे, 2 चौको 8x हो जाएगा भाई, 2 4 12y हो जाएगा और 2 सत्ती 14 हो जाएगा। अब हम कर देंगे घटाने पर, क्योंकि प्लस का है तो ये भी प्लस का था, तो हम क्या कर देंगे घटाने पर करेंगे भाई। घटाने पर, क्योंकि हमें पदों को काटना पड़ेगा। घटाने पर जैसे आप करते हैं तो a माइनस हो जाएगा, a प्लस था तो a माइनस और a भी माइनस। 8x में से 8x जाएगा, ये भी 0 आएगा। यहाँ भी 12y में से 12 तो ये भी 0 आएगा। और यहाँ कितना बचेगा भाई, 12 में से 4 गया 8 और 1 बचेगा 18। ठीक है, तो 18 बचेगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर सोचो जरा, ना तो x का मान निकलना ना y का मान निकलना। तो इस प्रकार की कंडीशन में समीकरण किस प्रकार के हल होंगे, मतलब इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो a1 बटे a2 जो था, देखो अगर a1 बटे a2 से भी अपन निकालें तो आप पता लगा सकते हैं 2 बटे 4 है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका 1 बटा 2 आया। अगर हम b1 बटा b2 निकालें तो 3 बटा 6, यानी कि 1 बटा 2 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और c1 बटे c2 निकाले तो 8 बटे 7। तो आपने क्या देखा कि a1 बटे a2 का जो मान है b1 बटे b2 के बराबर हो रहा है और c1 बटे c2 का मान उसके बराबर नहीं हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह कथन कैसा है, असत्य है, लिख सकते हैं। इसलिए यह कथन असत्य है और इसलिए अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब इसमें कोई हल नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि भैया आपने देखा कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इक्वल और c1 बटे c2 की कंडीशन फिट हो रही है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा भाई आपका विलोपन विधि से। इस प्रकार आप कर सकते हैं विलोपन विधि को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम प्रतिस्थापन लेके आते हैं।